नमस्कार साथियों। आज हम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक के पहले अध्याय की व्याख्या करेंगे। पहला अध्याय कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ, यहाँ स्क्रीन पर हमने लाइनें नहीं खींची हैं, लेकिन आपके किताब में या क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें नीचे लाइनें खींची हुई रहेंगी, जिसे आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव के उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। तो कुछ इस तरह से पहला अध्याय है, जिसे आप पूरा पढ़ भी सकते हैं। वीडियो को छोटा करने के लिए हमने छोड़ दिया है। और ठीक इसके नीचे से में से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो आ बा सा करके आप देख सकते हैं नीचे लिखे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताता चलूँ, हमने इन लाइनों के नीचे लाइनें नहीं खींची हैं। क्वेश्चन पेपर या आपकी बुक में नीचे लाइनें खींची हुई रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा आ करके सबसे पहले सवाल पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। बा में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और सा में प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बा में पूछ रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो अब मैंने आपको बताया ना कि इसमें हमने नीचे लाइनें नहीं खींची हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर और बुक में लाइनें खींची हुई रहेंगी। तो चलिए हम लिखना शुरू करेंगे। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रहे, यहाँ पर देखो पहले पूछ रहा है आ में गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें संदर्भ हेडिंग नहीं डालना है, सिर्फ उत्तर लिख के लिखना शुरू करना है। यहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ ना करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ ही बाद में भारी पड़ जाती हैं। संदर्भ लिखने के लिए अक्सर हमसे काव्य में पूछा जाता है, जहाँ पर लिखा होता है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पर संदर्भ नहीं पूछ रहा है, इसलिए हम संदर्भ हेडिंग नहीं डालेंगे, डायरेक्ट उत्तर लिख के लिखना शुरू करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ उत्तर हेडिंग डाला है, इसके बाद आप पॉइंट डाल के लिखना शुरू कर दिए हैं। आप पॉइंट डालने के बाद हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से उद्गृत है, अथवा अग्रवत लिखित पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक का नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर है। यहाँ पर हम लेखक डालेंगे, रचयिता नहीं डालेंगे, क्योंकि रचयिता काव्य में डाला जाता है और लेखक गद्य में। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट होगा बा, जिसमें हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तो इसके लिए हम बा पॉइंट डालेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक ने बताया है कि ईर्ष्या अपने भक्त को एक विचित्र प्रकार का वरदान देती है और वह सदैव दुखी रहने का वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है वह अकारण ही कष्ट भोगता है। वह अपने पास विद्यमान अनंत सुख साधनों के उपभोग द्वारा भी आनंद नहीं उठा पाता, क्योंकि वह दूसरों की वस्तुओं को देख देख कर मन में जलता रहता है। ये हमारी होगी प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कुछ इस तरह से होगी। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद फिर से हम लिखेंगे लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि जब ईर्ष्यालु मनुष्य यह देखता है कि कोई वस्तु किसी अन्य के पास है लेकिन उसके पास नहीं है, तो उसके मन में पनपी यह अभाव की भावना सदैव उसे डंक मारती रहती है। लेखक का कहना है कि डंक से उत्पन्न कष्ट को सहन करना उचित नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु मनुष्य कष्ट को सहन करने के अतिरिक्त और कुछ कर भी नहीं सकता। तो बस इतना ही, हमें रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हुई। इसके बाद हमारा सा करके तीसरा सवाल था। हमारा तीसरा सवाल क्या था, लेखक ने क्या कहा है। सा करके पूरा सवाल कुछ इस तरह से था, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा, इसका हमें आंसर लिखना है। तो इसके लिए भी हम सा पॉइंट करके लिखेंगे और इसके बाद उसका उत्तर लिख देंगे। सबसे पहले पॉइंट डालेंगे सा और उत्तर लिखना शुरू करेंगे। कुछ इस तरह से पॉइंट नंबर सा डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या से उत्पन्न पीड़ा का वर्णन किया है और कहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा दुखी रहता है। तो बस आ बा सा तीनों सवाल पूरे हुए।
पहले पैराग्राफ से। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।